So NTA is a method of monitoring network availability and activity to identify anomalies, including security and operational issues. Common use of NTA include, क्या क्या फैक्टर इसके अंदर आते हैं? Collecting a real time and historical record of what happening on your network, detecting malware such as ransom activity. अब कलेक्टिंग क्या क्या, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनमें से क्या क्या चीजें मॉनिटर कर रहा है. पहली चीज, कलेक्टिंग ए रियल टाइम एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ व्हाट हैपनिंग ऑन योर नेटवर्क. आपके नेटवर्क में करंट में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये सारी चीजें मेंटेन कर रहा है, देख रहा है. डिटेक्टिंग मालवेयर सच एस रैंसम एक्टिविटी. आपको पता है कि रैंसम एक फेमस मालवेयर है जिसका काम आपसे पैसे निकलवाना है. बेसिकली वर्क करता है, आपकी किसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को वो स्टील कर लेगा या आपकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लॉक कर देगा और अनलॉक करने के लिए देन दे डिमांड मनी फ्रॉम यू. तो इस टाइप के मालवेयर को ये नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस डिटेक्ट करते हैं. देन डिटेक्टिंग द यूज ऑफ वल्नरेबल प्रोटोकॉल एंड साइफर्स, ट्रबल शूटिंग ए स्लो नेटवर्क, improving internal visibility and eliminating blind spot. ब्लाइंड स्पॉट का मीनिंग ये है कि आपके सिस्टम के अंदर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई ऐसी लोकेशन हो जहां पे आपको ना आइडिया हो, बट ऐसी लोकेशन का एडवांटेज लेके सिस्टम के अंदर से एंटर किया जा सकता है. जनरली ब्लाइंड स्पॉट का मतलब ऐसा है वो स्पॉट जो कि नजर में नहीं आ रहा है और वहां से जो हैकर्स हैं दे कैन टेक द एक्टिविटी, दे कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दिस एक्टिविटी. देन नेक्स्ट पॉइंट इज द ट्रबल शूटिंग है स्लो नेटवर्क. अगर नेटवर्क के अंदर कोई इश्यू आ रहा है जिसकी वजह से वो स्लो है तो भी नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस उसको टेक केयर करती है. देन इम्प्लीमेंटिंग ए सोल्यूशन दैट कैन कंटिन्यूसली मॉनिटर network traffic, give you the insight you need to optimize network performance, minimize your attack surface, enhance security and improve the management of your resources. संजीव, आपको मेरी आवाज आ रही होगी बच्चे. हम ना आपका जो मैंने लिंक ना उसके ऊपर डिस्कशन हम डिजिटेशन वाले सेक्शन में करेंगे. जी तो सर, जी ठीक है, तो तब हम बात करेंगे, इसलिए मैंने अभी डिस्कस नहीं किया. बाकी तब हम डिस्कस करेंगे. अभी क्योंकि थोड़ा इसे डिस्कस कर लेते हैं तो हम अभी यहाँ पे हम डिस्कस करें कि implementing a solution that can continuously monitor network traffic, give you the insight you need to optimize network performance, minimize your attack surface, enhance security and improve the management of your resources. क्या मतलब है? देखिए, अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की, ये मैं एक जनरल सेंस में कहता हूँ, फिर इसको नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट करते हैं. अगर आप एज अ ओनर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को ठीक तरीके से मॉनिटर कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है आपको अपने सिस्टम के ऊपर कंट्रोल है. आपको अगर कहीं सिस्टम में कोई कमी है तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं. तो मेन फोकस ये है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे एक्टिविटीज गवर्न हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितने टाइम में माल क्वालिटी को दे देता है या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कितने टाइम में उसे तैयार कर लेता है. ये सारी चीजें इसका पार्ट ऑफ कंसर्न है. अब अब जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि जितना किसी ओनर का अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रोल होगा उतनी अच्छे तरीके से वो उसे एक्सेस कर सकता है. तो ये बात ऑब्वियसली बात है नेटवर्क के ऊपर भी लागू होती है. अगर हम अपने नेटवर्क को ठीक तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं. ठीक है, जैसे कि इम्प्लीमेंटिंग ए सोल्यूशन दैट कैन कंटिन्यूसली मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक. अगर आप नेटवर्क ट्रैफिक को ठीक तरीके से मॉनिटर करते हैं तो आपको क्या क्या चीजों का एडवांटेज होगा. तो इनमें से एक बात यह है कि यू नीड टू ऑप्टिमाइज नेटवर्क परफॉर्मेंस. इससे आपको अपने नेटवर्क की परफॉर्मेंस बढ़ाने में मदद मिलेगी. मिनिमाइज योर अटैक सरफेस, एनहांस सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव
द मैनेजमेंट ऑफ योर रिसोर्स, और इसकी वजह से आप अपने मैनेजमेंट का भी ठीक से, रिसोर्सेज का ठीक से इस्तेमाल कर पाएंगे। हाउएवर, knowing how to monitor network traffic is not enough. It is important to also consider data sources for your network monitoring tool. Two of the most common are flow data and packet data. Now, the key benefit of the network traffic analysis with the it is not if it is when mindset regarding cyber attackers today. कहने का मतलब है अगर ये अभी नहीं तो कब। ये बेसिकली साइबर अटैकर्स का माइंडसेट है। It can feel overwhelming for security professionals to ensure that as much of an organization's environment is covered as possible. The network is a critical element of their attack surface. Gaining visibility into their network data provide one or more area they can detect, attack and stop them early. Benefit of the NTA basically क्या क्या है? पहला पॉइंट है इम्प्रूव विजिबिलिटी इनटू डिवाइसेस कनेक्टिंग योर नेटवर्क। अब क्योंकि आप ठीक तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं तो आपको ये ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा से यहाँ कंसर्न है। आपको ये पता है एक्चुअली में कि किस तरीके से डिवाइस कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल है लेकिन यहाँ पे IoT डिवाइस का ऐसे ना एग्जांपल कंसीडर किया गया है। मीट कॉम्प्लियंस रिक्वायरमेंट, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफिल कर पाएंगे। ट्रबल शूट ऑपरेशनल एंड सिक्योरिटी इश्यूज। ट्रबल शूट का मतलब सिंपल सा ही है कि आपको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट या एनालाइज करनी है तो आप इजीली ट्रबल शूट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है नेटवर्क का ट्रैफिक कैसे हो रहा है। मान लीजिए मुझे पता है ए से पहले डाटा बी पे जा रहा है, बी से एम पे जा रहा है और एम से आर पे जा रहा है। तो मैं कहीं पे भी एक डाटा एक जगह पे नहीं पहुंच रहा है तो मुझे पता है कि उसे पहले का चेक पॉइंट क्या है ताकि मैं उसे एनालाइज कर सकूं। देन ट्रबल शूट ऑपरेशनल एंड सिक्योरिटी इश्यूज, respond to investigation faster which with rich detail and additional network context. A key step of setting up NTA is ensuring you are collecting data from right sources. क्योंकि NTA का मेन देखिए इसका मतलब ये कि हम ट्रैफिक को एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको आपका जो सबसे ज्यादा कंट्रोल होगा वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन या फ्लो ऑफ डाटा पे होना चाहिए। तो यहाँ पॉइंट है फ्लो डाटा इज ग्रेट if you are looking for traffic volumes and mapping journey of a network packet from its origin to destination। आपको पता है अगर एक पर्सन ए ने पर्सन बी को भेजा तो वो किस तरीके से डाटा ट्रेवल कर रहा है। दिस लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन कैन हेल्प डिटेक्ट अनऑथराइज्ड वैन ट्रैफिक and utilize network resources and performance, but it can lack rich detail and context to dig into the cyber security issues। अब ऑब्वियस सी बात है अगर आपका नेटवर्क पे पूरा कमांड है तो डेफिनेटली आप अनऑथराइज एक्सेस को इजीली टैकल कर पाएंगे, इजीली कैप्चर कर पाएंगे। पैकेट डाटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेटवर्क पैकेट can help network manager understand how users are implementing operating application, track uses of WAN link and monitor for suspicious malware and security incident। डीप पैकेट इंस्पेक्शन एक टूल है बेसिकली नेटवर्किंग के अंदर। प्रोवाइड 100% विजिबिलिटी ओवर नेटवर्क by transforming the raw metadata into a readable format and enabling network and security manager to drill down the minute test detail। Then the importance of network
traffic analysis. Keeping a close eye on your network parameter is always good practice. Even with a strong firewall in a place, mistakes can happen and rogue traffic could get through. User could also leverage methods such as tunneling, external anonymizers, and VPN to get around firewall rules. Additionally, the rise of a ransomware as a common attack type in recent years make network traffic monitoring even more critical. Obvious सी बात है, जैसे जैसे नए नए मेथड्स आ रहे हैं सिस्टम के ऊपर अटैक करने के, सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा थ्रेट है, तो जितना ज़्यादा अटैक की पॉसिबिलिटीज बढ़ रही हैं आज की डेट में, उसी के रिस्पेक्ट में एनालिसिस करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट बनता जा रहा है। एक टाइम पे मान लीजिए अटैक होते ही नहीं थे या सिस्टम सिक्योर ही थे, तो आप चाहे इतना मॉनिटर करो या नहीं करो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। पर आज के ज़माने में नेटवर्क सिक्योरिटी इज अ प्राइम कंसर्न। पहले हम बस टर्म सिक्योरिटी सुना करते थे, पर आज की डेट में कंप्यूटर साइंस के अंदर पॉपुलरली ब्रांच है साइबर सिक्योरिटी के नाम से। नेटवर्क जो एक पूरा बीटेक का कोर्स इवन इस ब्रांच को डेडिकेट किया गया है कि बीटेक स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी। तो ये अवेयरनेस कैसे बढ़ रही है? ये अवेयरनेस इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि हम फील कर रहे हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। देखिए, सेफ्टी कभी भी जो ह्यूमन बीइंग की पहली प्रायोरिटी नहीं रही है। वो पहले टेक्नोलॉजी बनाता है, फिर बाद में देखता है यार इससे कोई दिक्कत आ रही है, और अगर वाकई दिक्कत इतनी बड़ी है तो हम इसको सेव करने चलेंगे। लेकिन जब इन्होंने फील किया कि यार कंप्यूटर के अंदर हर चीज हमने इससे कनेक्ट कर दी और एक एवरेज लेवल सिक्योरिटी से काम नहीं चलेगा, अवर टीम शुड बी एज प्रोफेशनल कि वो किसी भी टाइप के अटैक से डील कर पाए, तब जाके इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ी और इन टाइप के कोर्सेज प्रोग्राम्स और ऑल फंडामेंटल चीजों के ऊपर काम किया गया। एडिशनली, द राइज ऑफ ransomware as a common attack type in a recent years make network traffic monitoring even more critical. A network monitoring solution should be able to detect activity indicative of ransomware attack via insecure protocol. For example, take WannaCry for example, where attacker activity scanned for network with TCP port 445 open and then use a vulnerability in SMBv1 to access network file share। क्योंकि जैसे एक एग्जांपल इन्होंने दिया कि एक अटैक है फॉर एग्जांपल WannaCry के नाम से, जो कि पोर्ट नंबर 445 का यूज करके सिस्टम के अंदर एंटर करते हैं। तो अगर हम नेटवर्क को प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें पता होगा कि ये 445 पोर्ट अभी ओपन है और अनयूज है, तो दे कैन डिसेबल इट बिफोर अटैकर कैन take the advantage of this port. Then another point is the remote desktop protocol is another commonly target application. Make sure you block any inbound connection attempt on your firewall. Monitoring traffic inside your firewall shows you to validate rules, gain valuable insight, can also be used as a source of network based alert. Then next point is the watch out for any suspicious activity associated with management protocol such as Telnet, because Telnet is an unencrypted protocol. Session tracking with reveal command line interface, command sequence appropriate for the make and model for the device. This command line interface string may reveal login procedure, presentation of user credential, command to display boot or running configuration, copy filing, and many more actually. Be sure to check your network data for any device running unencrypted management protocol
सच है, जिनके अगर आपको इन इन प्रोटोकॉल को ज़्यादा कंसर्न रखना है, क्योंकि ये अनएन्क्रिप्टेड हैं और ये इजीली क्रैक डाउन किए जा सकते हैं। इजीली इनको जो अटैकर है, इनकी वल्नरेबिलिटीज का एडवांटेज ले सकता है। उनमें से कौन कौन से हैं? एक है टेलनेट है, और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि बहुत जनरल यूज होता है, इसलिए इसके बाद HTTPS लगा दिया गया। देन सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, और सिस्को स्मार्ट इंस्टॉल, जो अपना सिस्को का पोर्ट है, तो 4786। नाउ what is the purpose of analyzing and monitoring network traffic? Many operational and security issues can be investigated by implementing network traffic analysis at both the network edge and the network core. With the traffic analysis tool, you can spot things like large download, streaming, or suspicious inbound or outbound traffic. अब ये तो बहुत ऑब्वियस सा पॉइंट है कि हमें अब नेटवर्क, मैं देख रहा हूँ एक्चुअली में कि नेटवर्क से क्या जा रहा है। अगर मैं देख रहा हूँ कि नेटवर्क को ऑब्जर्व करो, मुझे पता चलता है कि यार कुछ कुछ हैवी फाइल्स सिस्टम के अंदर डाउनलोड हो रही हैं, या कुछ हैवी फाइल्स जा रही हैं, या स्ट्रीमिंग में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तो ऐसी चीज़ों को जिस पे मेरा नज़र खास पड़ती है, मैं देखता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रीजंस है कि ये फॉर एग्जांपल 25 GB की एप्लीकेशन कोई डाउनलोड की गई है। तो एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये मेरा ध्यान डेफिनेटली इस तरफ खींचेगा कि यार सिस्टम के अंदर क्या कोई सस्पिशियस तो नहीं हो रहा। मैं पहले उस चीज को मॉनिटर कर रहा हूँ कि यार कुछ डाउनलोड हुआ, फिर मैं उसको एनालाइज करूंगा कि क्या डाउनलोड हुआ है, उसका क्या पर्पस था, वो क्या चीज को अफेक्ट कर रहा है। देन with the traffic analysis tool, you can spot things like a large download, streaming, or suspicious inbound or outbound traffic. Make sure you start off by monitoring the internal interface of firewall, which allow you to track activity back to the specific client of user. ये तो हो गया मेन पर्पस हमारे नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस का। देन NTA also provide an organization with more visibility into threats on their network. अगर हमारा नेटवर्क के ऊपर टोटल एक्सेस है, टोटल कंट्रोल है, टोटल हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी विजिबिलिटी बढ़ रही है इसके अकॉर्डिंग। तो अगर कोई थ्रेट सिस्टम में एंटर कर रहा है, अब क्योंकि मैं सब चीजें देख रहा हूँ, नेटवर्क को ठीक से समझ रहा हूँ, तो अगर नेटवर्क के अंदर कोई एंटर कर रहा है, तो डेफिनेटली इसका ये मतलब है कि कहीं कोई ऐसी एक्टिविटी कंसर्न करी है जो कि नेचुरल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन से हट के है मेरे नेटवर्क के अंदर। डेफिनेटली कहीं पे कोई एंटर हुआ है, कहीं कोई पोर्ट का यूज हुआ है जो पहले नहीं यूज हो रहा था, या किसी तरीके से सिस्टम में कोई एंटर कराएगा, तो डेफिनेटली वो फ्लो के अगेंस्ट में जाके एंटर कर रहा है। इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि डायरेक्टली मुझे कंसर्न पता चलता है कि अच्छा, और मैं उसे जल्दी से टेक केयर कर पाऊंगा। विद द राइस इन मोबाइल डिवाइसेस, IoT device, smart devices, you need something with more intelligence than just the logs from the firewall. अब कह रहे हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे डिवाइसेस हम आज की डेट में बढ़ते हैं, यूज कर रहे हैं। हम बहुत सारे मोबाइल डिवाइस यूज कर रहे हैं, IoT डिवाइस बहुत सारे बढ़ रहे हैं, और भी कई सारे स्मार्ट डिवाइसेस हैं। तो हमें जैसे हमने इसे ऊपर पढ़ा कि सिर्फ लोग फाइल्स आर नॉट इनफ। ओके, firewall logs are also problematic when a network is under attack. You may find that they are inaccessible due to resource load on the firewall, or that have been overwritten, reusing the loss of vital forensic information.
Then there is a point. Some of the use case for analyzing and monitoring network traffic include डिटेक्शन ऑफ रैंसमवेयर एक्टिविटी। अब इसकी जो प्राइम बहुत सारे, देखिए मेन काम तो ये ऑब्वियसली ये कर रहा है कि हमारे सिस्टम को मोर सिक्योर कर रहे हैं। हम जितना अच्छा ऑब्जर्व करेंगे उतना अच्छा हम कंट्रोल कर पाएंगे। बट इसके जो प्राइम कुछ इंपॉर्टेंट फोकस है उनमें क्या क्या है। पहला, डिटेक्शन ऑफ रैंसमवेयर एक्टिविटी, मॉनिटरिंग डाटा एक्सटर्नल और इंटरनल एक्टिविटी, monitor access to file on the file server और MS SQL databases या कोई भी database. This is just an example. Track a user's activity on the network through user forensic reporting. Provide an inventory of what devices, server and services are running on the network. Highlight and identity root cause of bandwidth peak on the network. बैंडविड्थ किसी वजह से बढ़ रही है तो क्या, क्यों बढ़ रही है भाई, किस रीजन से बढ़ रही है, क्या वजह है जिससे ये एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है। प्रोवाइड ए रियल टाइम डैशबोर्ड फोकसिंग ऑन नेटवर्क एंड यूजर्स एक्टिविटी। रियल टाइम में आप यूजर्स की एक्टिविटी को ट्रैक ऑन कर पा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कौन सी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, एटसेट्रा। देन जनरेट नेटवर्क एक्टिविटी रिपोर्ट फॉर मैनेजमेंट एंड ऑडिटर फॉर एनी टाइम ऑफ पीरियड। उसके अलावा आप ऑडिटर रिपोर्ट्स भी तैयार कर सकते हैं कि जिससे एडवांटेज क्या होगा, कल को आप ऑडिट कराते हैं तो जैसे कि टैक्स के केस में ऑडिट होता है कि मतलब आपने कहाँ पैसे लिया, कहाँ दिया, इसका प्रॉपर एक मैचअप होना चाहिए। उसी तरीके से नेटवर्क में किसी ने कौन आया, कब लॉगिन हुआ, कब एंटर हुआ, क्या काम हुआ, कब गया, तो ये इसकी एक प्रॉपर आप रिपोर्ट तैयार करके इसे एनालिसिस कर सकते हैं। है ना, व्हाट टू लुक for in a network traffic analysis and monitoring solution. Note, all the tools for monitoring network traffic are same. देखिए बहुत सारे नेटवर्क ट्रैफिक के अलग अलग टूल्स आते हैं। अब ये सारे टूल्स बराबर भी नहीं है, कोई कुछ सर्विसेज दे रहा है, कुछ कुछ सर्विस दे रहा है ना। जनरली दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू टाइप्स, जिनको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक फ्लो बेस्ड टूल और दूसरा है डीप पैकेट इंस्पेक्शन। यानी कि एक तरीके से नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस की टूल्स की दो कैटेगरी हो गई। एक हो गया फ्लो बेस्ड टूल्स की और दूसरा हो गया बेटा डीप पैकेट इंस्पेक्शन टूल की। विद इन दिस टूल यू विल हैव ऑप्शन फॉर सॉफ्टवेयर एजेंट, स्टोरिंग हिस्टोरिकल डाटा एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। व्हेन इवैल्यूएटिंग which solution is right for your organization, consider these 5 things. अगर आपको देखना है कि आपको कौन सा यूज करना है तो आपके लिए आपको इन पॉइंटों का ध्यान रखना पड़ेगा जो आपके लिए जरूरी है, जिसमें एक है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लो एनेबल डिवाइसेस। क्या आपके पास कोई फ्लो एनेबल डिवाइसेस हैं? कह रहा है डू यू हैव फ्लो एनेबल डिवाइसेस ऑन योर नेटवर्क capable of generating the flow required by NTA tool that only accept flow like Cisco NetFlow। ये टूल है जो कि फ्लो एनेबल डिवाइस है। तो DPI tool accept raw traffic found on every network via and manage switch are vendor dependent। Network switch and router do not require any special module or support, just traffic for span or port mirror from any management switch। Then the data source, flow data and packet data come from different sources and not all NTA tool collect both। जो डाटा का फ्लो है और पैकेट का फ्लो है ये डिफरेंट सोर्सेज से हो सकता है। बी श्योर
to look through your network traffic and decide which PCs are critical. अब आपको देखना है नेटवर्क को एनालिसिस करके ये एडमिनिस्ट्रेटर का कि इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन को मॉनिटर करना आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जरूरी है. देन कंपेयर कैपेबिलिटी अगेंस्ट द टूल टू एंश्योर एवरीथिंग यू नीड इज कवर्ड. तब आपको देखना है कि यार मान लीजिए देखने के बाद आपको पता चला आपको फ्लो टूल की ज़्यादा ज़रूरत है या डाटा पैकेट इंस्पेक्शन टूल की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग यू विल डिसाइड. देन द पॉइंट ऑन द नेटवर्क, कंसीडर whether the tool uses agent software or agent free. Also, be careful not to monitor too many data sources right out the gate. Instead, be strategic in picking location where data converges, such as internal gateway or VLAN associated with critical servers. एक तरीके से डाटा जंक्शन पॉइंट आपको बहुत ही ध्यान से मॉनिटर कर रहे हैं, कहाँ पे हैं, कितने हैं, और उनको आप जैसे गेटवे है, गेटवे आप समझते ही हैं, एक तरीके से जंक्शन पॉइंट है, तो दे आर द मोर क्रिटिकल पॉइंट फॉर योर सर्वर. नाउ रियल टाइम डाटा वर्सेस हिस्टोरिकल डाटा. Historical data is a critical to analyze past event, but some tool for monitoring network traffic don't retain the data as the time goes on. अब हिस्टोरिकल डाटा से हमेशा एक एडवांटेज होता है पता चलने का कि यार क्या ट्रेंड रहा है फ्यूचर में, क्योंकि जैसा ट्रेंड रहा हो सॉरी पास्ट में, वैसा ही ट्रेंड रहने के चांस है फ्यूचर में. आल्सो चेक whether the tool is price based on the amount of data you want to store. Have a clear understanding of which data you care about most to find the option best suited to your needs and budgets. Then there is a point full packet capture, cost and complexity. Some DPI tool capture and retain all packet, resulting in expensive appliance, increase storage cost and much training expertise to operate. अब मान लीजिए आप हर एक पैकेट को स्टोर कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका एक प्लस ये है कि कहीं पे भी अगर फ्लो है तो आप इजीली से डिटेक्ट करेंगे. ड्रॉबैक क्या है कि यार इतना ज़्यादा डाटा जनरेट हो रहा है और इतना ज़्यादा ज़्यादा जैसे जितना ज़्यादा डाटा जनरेट होगा उतनी स्टोरेज में दिक्कत है, उतनी एनालिसिस में दिक्कत है, उतना कॉस्ट ज़्यादा आपको पड़ेगी. अदर्स डू मोर of the heavy lifting, capturing full packet but extracting only the critical detail and metadata for each protocol. दूसरा तरीका क्या है कि आप सिर्फ मेटा डाटा को ही एक्सट्रैक्ट करके ऑब्जर्व कर ले. मेटा डाटा मतलब भैया डाटा किसने भेजा है, कहाँ से आया है, और ये नहीं कि डाटा में ईच एंड एवरी स्टेप पे क्या क्या इंक्लूड है, बट कहाँ से आया, क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या फीचर है, किसको डाटा जा रहा है, उसका सब्जेक्ट क्या है. दिस मेटा डाटा एक्सट्रैक्शन result in a huge data reduction but still has a readable, actionable detail that deal for both network and security teams. अब ऑब्वियस सी बात है ये मेटा डाटा एक्सट्रैक्शन है. अब ये किसके लिए हेल्प करता है, इससे एक तो ह्यूज डाटा का जो आप डाटा को लेते, कंप्लीट डाटा को लेते हैं, उसके कंपैरिजन में अगर आप सिर्फ मेटा डाटा ले रहे हैं तो डाटा का वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है एज कंपैरिजन टू कंप्लीट डाटा से. और इससे एक एडवांटेज ये भी होता है कि आप लगभग उतनी ही फैसिलिटी, उतनी ही सिक्योरिटी अचीव कर पा रहे हैं जितना आप कंप्लीट डाटा से करते. तो ये भी एक बेहतर ऑप्शन है एज कंपेरिजन टू द फुल कंप्लीट डाटा.